P1 बैच के लिए P1 बैच के लिए ये वीडियोस जो पहले पेड हुआ करते थे अब फ्री प्लेटफॉर्म पर यानी कि आनंद आईएएस चैनल पर उपलब्ध हैं। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हौसला बढ़ेगा, ज़्यादा मिलेगा आपको। तो अब ये वीडियो सभी के लिए है, केवल P1 के लिए नहीं है। जितने भी ये वीडियोस हैं इनके नंबर स्टार्ट होते हैं P1 और P1 के आगे डेट पड़ी होती है। इसके आगे जो भी संख्या 6 अंक की होगी वो तारीख, महीना और साल, इस तरह से ये नंबर होते हैं। सिद्धांत श्रृंखला थ्योरी सीरीज में आज हम फ्रेड रिग्स की थ्योरी बता रहे हैं, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की थ्योरी बता रहे हैं, जिस थ्योरी को आप आंसर राइटिंग में, इंटरव्यूज में, निबंध लेखन में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। फ्रेड रिग्स ने समाज को 3 भागों में बांटा। समाज तीन चरणों को पार करके आया है। पहला चरण है एग्रेरिया यानी कृषक समाज, दूसरा इंडस्ट्रिया यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लेकिन एक बीच में समाज है जिसको कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी। रिग्स ने एग्रेरिया को कहा फ्यूज्ड सोसाइटी और इंडस्ट्रिया को कहा डिफ्यूज्ड सोसाइटी, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो फ्यूज्ड से डिफ्यूज्ड तक आने में बीच में बहुत लंबा समय लगता है और सच बात यह है कि कभी भी कोई समाज पूरी तरह से डिफ्यूज्ड या डिफ्रैक्टेड नहीं हो सकता। तो प्रत्येक समाज लगभग प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है। प्रिज्मेटिक क्यों कहा गया? प्रिज्म के एक तरफ से सफ़ेद रंग का प्रकाश प्रवेश करता है, प्रिज्म के अंदर आकर वो बंटना शुरू होता है 7 रंगों में, और जब प्रिज्म से निकलता है तो सप्तवर्णीय प्रकाश 7 रंग का प्रकाश निकल कर आता है। तो प्रिज्म के अंदर जो है वो बट रहा होता है, डिफ्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये सोसाइटी जो है वो डिफ्रैक्टेड और फ्यूज्ड के बीच की है। वाइट कलर फ्यूज्ड है यानी कि 7 रंग VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो जो भी है, ये सब मिलाकर वाइट बनता है। तो ये है वो सोसाइटी। यानी कि जो शुरुआती समाज है, जो एग्रेरिया समाज है, एग्रेरियन समाज है, कृषक समाज है, कृषका मॉडल है, वो सारा समाज जो है वो फ्यूज्ड है। यानी कि व्यवसाय बटे हुए नहीं हैं। गांव के दुकानदार के पास सब कुछ मिल जाता था पुराने ज़माने में, यहाँ तक कि पोस्ट कार्ड और लिफाफे भी, डाकखाने के टिकट, मनी ऑर्डर फॉर्म, ये सब चीज़ें भी मिल जाया करती थी। पशु चारा भी मिल जाता था, आदमियों की दवाइयाँ, जानवरों की दवाइयाँ, सब कुछ मिल जाती थी। अब हर चीज़ की दुकान अलग होती है और दुकान ही नहीं, हर चीज़ के बाजार भी अलग होते हैं। तो ये डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इंडस्ट्रिया मॉडल है, ये औद्योगिका मॉडल है। लेकिन सीधे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कृषक समाज से धीरे धीरे हम औद्योगिक समाज में प्रवेश करते हैं। पुरानी परंपराएं बरकरार रहती हैं, नई परंपराएं अपनाते हैं। नई कार खरीदते हैं, नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके आगे नारियल फोड़ते हैं। नारियल फोड़ना पुरानी परंपरा है, फ्यूज्ड सोसाइटी की पहचान है। कंप्यूटर खरीदना या नई मॉडल की कार खरीदना ये डिफ्रैक्टेड सोसाइटी यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की पहचान है। लेकिन हम दोनों को मिला देते हैं। नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें खरीद कर कंप्यूटर में लगता है कि कहीं वायरस तो नहीं आ गया, हे भगवान वायरस ना आए, हे भगवान प्रसाद चढ़ाएंगे वायरस ना आए, सारा कंप्यूटर बर्बाद हो जाएगा, नई प्रोजेक्ट अभी डालिए, हे ईश्वर। तो ईश्वर को याद करना, प्रसाद चढ़ाना, ये पुरानी परंपराएं हैं, एग्रेरिया सोसाइटी की परंपराएं हैं, फ्यूज्ड सोसाइटी की परंपराएं हैं। और कंप्यूटर और वायरस ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी की चीज़ें हैं, इंडस्ट्रिया समाज है, इसकी बातें हैं। मोबाइल नया है, नई टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन भेजते क्या है उस पर? जन्म कुंडली, या उस पर जो है तमाम सारी वो चीज़ें शेयर करते हैं जो हमारी संस्कृति से संबंधित होती हैं, जो पूजा पाठ से संबंधित होती हैं।
तो ये फ्यूज्ड सोसाइटी और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के बीच की बातें हैं, यानी कि इसी को कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी, हिंदी में समपार्श्वीय समाज। फ्यूज सोसाइटी को कहते हैं संलयित समाज, संलयित। और जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है उसको कहते हैं विशृंखलित समाज। तो संलयित और विशृंखलित के बीच का समाज जो होता है वो होता है समपार्श्वीय समाज, यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की कुछ विशेषताएं हैं। इसकी एक विशेषता ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही। नौकरशाही की एक विशेषता है भाई भतीजावाद, जिसको कहते हैं निपोटिज्म। एक विशेषता है बाजार कैंटीन मॉडल, फ्रेड रिग्स ने कहा है। ये सिद्धांत जो है फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के हैं, FRED रिग्स। मेरा वीडियो BTPUP 323 नंबर का भी बाकायदा डिक्टेशन दिया गया है, अगर आप चाहें तो नोट करने के लिए वो वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री वीडियो है। BTPUP इसका नाम चैनल का पहले ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC एंड PCS था। BTPUP 323 इस नंबर का वीडियो है। वो डेमो वीडियो के प्लेलिस्ट में भी है, यानी उसमें क्लास में पढ़ाते समय बोला गया है, वही पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाता हूँ, तो उसका एक सैम्पल भी है कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। तो फ्रेड रिग्स के बारे में अगर 30 मिनट का पूरा वीडियो देखना है या ज़्यादा ही होगा तो आप वो नंबर का वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं इस लगभग 15 मिनट के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, जितने मिनट का हो जाएगा, कि ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है तो बाजार कैंटीन मॉडल इसकी विशेषता होती है। बाजार कैंटीन मॉडल का मतलब है सरकारी अधिकारी कुछ ऐसे भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं जिसमें वो बाजार से कैंटीन के दामों पर खरीदना चाहते हैं। कैंटीन होती है ना, मिलिट्री कैंटीन, वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो अधिकारियों की आदत होती है कि बाजार से खरीदते हैं और या तो पूर्ण सस्ता, बिल्कुल ही फ्री, या पूर्ण सस्ता, पूरी तरह सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं। तो इसको बाजार कैंटीन मॉडल कहा है फ्रेड रिग्स ने। इसके अंदर की एक विशेषता होती है बहुमानकीयता, पॉलीनॉर्मेटिविज्म, बहुमानकीयता। M लक्ष्मीकांत की किताब लीजिए और लोक प्रशासन, मैं कभी पॉलिटी को रिकमेंड नहीं करता, लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके फर्स्ट चैप्टर में एक टेबल दी हुई है। ये 3 प्रकार के समाज बताए गए हैं और इनमें एक टेबल दी है जिसमें हर समाज में 3-3 विशेषताएं, इस प्रकार 9 विशेषताएं हैं। गारंटेड से 9 की 9 आपकी समझ में नहीं आएंगी। मैं जब पढ़ाता हूं तो वो सब समझाता हूं, पूरे की पूरी लोक प्रशासन पढ़ाता हूं तो वो सारी समझाता हूं। ये सिद्धांत लोक प्रशासन का है, लेकिन इस्तेमाल हर जगह होता है। बेस्ट ऑप्शनल विषय है ये लोक प्रशासन, इसीलिए क्योंकि हर जगह प्रयोग होते हैं इसके सिद्धांत। क्योंकि आप जा रहे हैं प्रशासन में तो प्रशासन पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। लोग प्रशासन में जा रहे हैं और अन्य ऑप्शनल लेंगे तो फिर वो मज़े की बात नहीं है। एनीवे, तो ये बहुमानकीयता, यानी एक ही व्यक्ति कई कंडीशंस में कई तरह का बिहेवियर करता है, कई तरह का व्यवहार करता है, ये उसकी विशेषता होती है। बहुमानकीयता का एक उदाहरण है कि अपनी बेटी के लिए मानक अलग है और बहू के लिए मानक अलग है। अपनी बेटी के लिए सब जायज़ है, बहू के लिए कुछ भी जायज़ नहीं है। अपनी बेटी पढ़े, मॉडर्न फैशन करे, सब कुछ ठीक है। बहू अगर जो है साड़ी के अलावा कुछ और पहन लेती है तो वो बहुत ही बिगड़ी हुई है और ऐसा है वैसा है, ये बात है। अपनी माँ के लिए अलग मानदंड है, माँ बाप के लिए, पापा की परियों के लिए और सास ससुर के लिए अलग मानदंड है। ये बहुमानकीयता है। इसको हम डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। तो जब तक डबल है तब तक डबल है, लेकिन डबल के बाद जब ट्रिपल क्वाड्रपल होने लगते हैं तो ये बहुमानकीयता कहलाती है, पर मल्टीपल नॉर्म्स, सबके लिए अलग अलग। अपने बच्चों के लिए अलग, अपनी बहुओं के लिए अलग, अपने पड़ोसियों के बच्चों के लिए अलग, रिश्तेदारों के बच्चों के लिए अलग नॉर्म्स। तो ये बहुमानकीयता हो गई। ऐसे ही रुपया पैसा कमाना, खुद कमाएं तो सब जस्टिफाइड है, दूसरा जो कमा रहा है वो अनजस्टिफाइड है, तीसरा कमा रहा है तो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, चौथा कमा रहा है तो बेईमानी है, पांचवा कमा रहा है तो डकैती है। ये बहुमानकीयता है। तो ये फ्रेड रिग्स ने बताया कि बहुमानकीयता इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा इसमें एक दिखावे का प्रणाली होती है, दिखावे का सिस्टम, दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। यानी हर चीज़ को जो है कंपैरिजन किया जाता है, तो कंपैरिजन के बिना प्रिज्मेटिक सोसाइटी में कुछ भी नहीं चलता। शादी ब्याह भी दिखावे के आधार पर है। शादी ब्याह में जो वेन्यू, सजावट, हलवाई, कैटरर या जो भी ड्रेसेस, कपड़े लत्ते जो भी खरीदे जाते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ दिखावे के लिए।
यानी कंपैरिजन, दूसरों से अपने को ऊंचा दिखाना, मेकअप, ब्यूटी, सैलून और तमाम सारी चीज़ें, ये सब सिर्फ इसलिए की जाती हैं जिससे कि दूसरों की निगाह में हम अपने को श्रेष्ठतर दिखा सकें। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की विशेषता है, आधुनिक समाज की विशेषता है। इसी से आधुनिक उत्तर समाज का जन्म होता है, जिसको पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी कहते हैं, जिसके विषय में बॉड्रिलार्ड, जेमिसन और तमाम सारे थिंकर्स ने बहुत कुछ चीज़ें दी हैं। आगे विचार हम बताएंगे, उनके भी विचार समझाएंगे। तो ये जो विचारधाराएं हैं फ्रेडरिक्स की, ये कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सोच समझ के इस्तेमाल करना है, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर करना है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर अगर आप थिंकर्स को यूज़ करते हैं तो पैराफ्रेजिंग करिए। यानी कि अगर आप प्रिज्मेटिक सोसाइटी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिग्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर इतने समझदार स्वयं हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं वो, कि वो जान जाएंगे कि आपने रिग्स को पढ़ा है और आप यहाँ पर रिग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ऐसा ऐसा और ऐसा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर प्रिज्मेटिक सोसाइटी शब्द इस्तेमाल किया या आपने अगर फ्यूज्ड सोसाइटी, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, या आपने बाजार कैंटीन मॉडल या पॉलीनॉर्मेटिविज्म, बहुमानकीयता, इस तरह के शब्द अगर इस्तेमाल किए हैं तो एग्जामिनर तो तुरंत ही बहुत खुश होकर समझ जाएगा कि आपने फ्रेड डब्ल्यू रिग्स को पढ़ा है और बहुत सही पढ़ा है, बहुत सही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सिद्धांतों को इस तरह से इस्तेमाल करिए। तो ज़बरदस्ती 15 मिनट खींचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रिग्स के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।